मुझे सबसे पहले बताइए कि आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, शादी कैसे हुई, उसके बाद सिंगल कैसे हो गई आप, और किस तरह आपने तमाम चीज़ें झेली? मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को, खासकर बच्चियों के बड़े होते ही उनको शादियों के लिए नहीं आगे कोशिश किया करें कि बस शादी करके अगले घर में भेज दें। खासकर चाइल्ड मैरिज, वो नहीं, जैसे आपकी 16 शादी साल कम उम्र में 17 हुई? साल की एज में शादी नहीं जी मेरी। 17 साल 17 की? साल की एज में मेरी शादी हुई और उस दौरान मैं पढ़ रही थी। मेरी शादी इस तरह हुई कि बस मैं पसंद आ गई थी किसी मेहंदी माइयों की महफिल में, और सबसे घर की बड़ी बच्ची थी, तो उनको शौक था अम्मा अब्बा को कि बस ब्याह दें, बेटी है शादी का। वहाँ से भी काफ़ी दिलासे हुए कि नहीं भाई इकलौती और ये वो फलाना बहू है, तो हम इसको अच्छे से रखेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं रोती रही, मैं मना करती रही, नहीं मुझे पढ़ना है। अच्छा, ये शादी मतलब आपकी मर्जी से नहीं नहीं, हुई थी, मैं ये पढ़ना वालिदैन चाह ने रही थी। पसंद से आपकी करवाई थी? मैं फर्स्ट ईयर में थी, पढ़ रही थी। पर 1.5 साल मंगनी, 2 साल मंगनी के बाद मुझे मेरी शादी कर दी गई। अब जहाँ मैं शादी होके गई, वहाँ पे शुरू में तो मुझे यही कहा गया कि मतलब आउट ऑफ कंट्री आपको लेके जाएंगे ये, लेकिन अचानक से उनका फैसला बदल गया, मुझे अपनी सास साहिबा की खिदमत के लिए मरकूज कर दिया गया। उस दौरान एक नया मसला खड़ा हुआ कि 2-3 महीने बाद ही मुझे आगे से पुश किया जाने लगा कि मतलब हमारा एक ही बेटा है, हमें तो औलाद चाहिए। 3 महीने के अंदर एक बेबी कंसीव ना करने की सज़ा ये थी कि मेरी माँ को और मेरे बाप को बुला के ये कहा जाता था कि हमारा इकलौता बेटा है, जिस दरख्त पे फल नहीं लगते ना, तो वो दरख्त काट दिया जाता है। आपके वालिदैन को बुलाकर ये बुला बात के कही कहा जाता उन्होंने? था जी। तो अब मैं थी ज़ाहिबत, मैं छोटी भी थी, एज में भी उनसे काफ़ी छोटी थी, और जाहिर सी बात है इतनी अक्ल नहीं थी मुझे कि किस तरह से, क्योंकि मेरा बेबी अबॉर्ट हो जाता था किसी न किसी तरह, कंसीविंग हुई, लेकिन वो जो अपनी ड्यू टू सम बेवकूफ़ियों की रीजंस, जी वजह से जी। फिर घर के सारे कामकाज 15 दिन बाद उन्होंने मासी हटा दी कि नहीं हमारे यहाँ की तो बहुएं काम करती हैं। ना मैंने अपने घर में कभी झाड़ू लगाई थी ना पोछा। खैर वो मैंने अपनी सास की खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके 4 महीने बाद बेबी कंसीव हो गया। फिर उस दौरान भी मैं काफ़ी कामकाज करती रही, हालांकि मुझे आदत नहीं थी, पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। बस ये सारे काम करते करते बेटा अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया। लेकिन बेटे का क्या था कि वो बेटा होते ही मेरी सास ने ये कहा कि मतलब ये बेटा हम खुद पालेंगे, क्योंकि आपको इतनी अकल नहीं है, हमारे यहाँ तरबियत ऐसे की जाती है बेटों की जिस तरह आपकी तरबियत हुई है। नहीं तो मतलब आपकी औलाद हुई और आपसे ले बेटा ली गई ले वो? ली गई, ले ली गई। आपने परवरिश नहीं की उस ना मैं बच्चे अपने की? हस्बैंड को से खुल के सही से बात कर सकती थी, ना मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को छेड़ सकती थी, ना इवन मैं किचन में खाना बनाने भी जाती थी तो मेरी सास खड़े होके पहले उसके सारे देखती थी कि कहीं कुछ दम दुरूद तो नहीं कर रही, कोई पड़ फूक तो नहीं रही, मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। और बस अपने कमरे में वो किचन में खाना बना के ले जाती थी अपने कमरे में, और वो कहती थी जब बेटा आएगा तभी खाना मिलेगा, हमारे यहाँ जब मर्द आते हैं ना तब खाना दिया। और मैं उस दौरान सेकंड प्रेगनेंसी में थी अपनी। उस प्रेगनेंसी में जो मुझे भूख लो, कमरा बंद करके अपनी बेटी के यहाँ जाके बैठ जाती थी मेरे बेटे को लेके, और बस मैं सारा दिन वो एक छोटे से घर में बंद मतलब कि भूखी प्यासी इतना बैठी कुछ रहती हो थी। रहा था तो आपके पेरेंट्स ने कभी आवाज़ नहीं मुझे उठाई? मोबाइल अलाउ नहीं था, और आपने कभी खुद अपने मैंने पेरेंट्स को कहा बताया कि ये सब हो रहा कहा है आपके मैंने एक आध साथ? दफ़ा कहने की कोशिश की, तो बस यही कहा कि बेटा कोशिश करो, वो हो जाएगा, सबसे टाइम लगता है, टाइम लगता है इसमें। इसी दौरान दूसरा दूसरा बेबी भी कंसीव हो गया मुझे, उसी भूखे पेट में बच्चा मतलब पैदा करने की कोशिश करती रही। एक दिन तो बेहोश भी हो गई खाली घर में, सब कुछ बस घर वालों को भी बताती रही, मोहल्ले वालों ने भी कहा कि भाई रोती है, ये दरवाज़ा खोल के यहाँ से सांस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्लैट में वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, सिर्फ उसी रूम में वेंटिलेशन थी जो मेरी सास का रूम था। वो बंद करके अंदर हंडिया रख के किचन का सारा सामान रख के वहाँ चली जाती थी। मतलब कि आपकी सास जाने से पहले किचन का सामान, हंडिया अपने कमरे में लॉक करके और आपको छोड़ के फ्लैट को भी लॉक करके फिर चली जाती थी? फ्लैट लॉक नहीं करती थी, बाहर से बस अपने कमरे में सारी चीज़ें रख के बंद करके चली जाती थी। अच्छा। सिर्फ मेरा रूम खुला होता था और घर खुला हुआ होता था।